हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच फिर से फिजिक्स का वीडियो लेकर आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, 10th का तैयारी कर रहे हैं या 12th का तैयारी कर रहे हैं या पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए। यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न से स्टार्ट करता हूं। विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है वह विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी उसमें चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर आप देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ए वाला, यानी उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अगला देखिएगा सेकेंड वाला। सेकेंड का प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? 0.36 गुने 10⁻10 जूल, या 1.6 गुने 10⁻−19 जूल, या 3.6 गुने 10⁻6 जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है इससे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सटीक आंसर आपका होगा सी वाला, यानी 3.6 गुने 10⁻6 जूल आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, थर्ड वाला प्रश्न है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? पहला में ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा में रासायनिक प्रभाव, तीसरा में चुंबकीय प्रभाव और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विद्युत घंटी जो है आपका सी वाला सही, यानी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चौथा का है। चौथा प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जब लघु पतन होता है तो उसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। क्या होता है तो बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका सी वाला, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, या धारा के उसमें प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ए वाला सही होगा, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा का, आप देख लीजिए। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिश धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, यानी दोनों धारा। यानी डायनेमो से दिश धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों प्राप्त कर सकते हैं, यानी सी वाला आपका सही होगा, दोनों धारा। अगला है सातवां प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, या हाइड्रोजन भरी होती है? क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर आपका होगा सी वाला, यानी निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, आठवां का प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितना होता है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, या 80 हर्ट्ज? क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा ए वाला, यानी 50 हर्ट्ज सही होगा। अगला देख लीजिए, नौवां प्रश्न है, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? कितना होता है? 100 भी, 200 भी, 220 भी, या 240 भी? क्या सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, यानी 220 भी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10वां देख लीजिए, विद्युत में तार किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला, या नीला?
क्या सही होगा? इसका सही आंसर आपका होगा बी वाला, यानी लाल होता है। कैसा होता है? लाल। अगला 11 वाला प्रश्न देख लीजिए। 11 वाला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, लाल होता है, हरा होता है, काला होता है या पीला होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी वाला, यानी काला होता है। क्या होता है? काला। अगला है 12 वाला। आप लोग का सेट प्रैक्टिस चल रहा है, आप लोग को सेट प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए, आप लोग का फ़ायदा होगा, आप लोग का हित में होगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है, वेबर, टेस्ला, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर बी वाला होगा, टेस्ला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 13 वाला। 13 का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, एम्पियर। क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, यानी फैराडे आपका सही होगा। अगला है 14 वाला। 14 का प्रश्न है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। क्या होता है? धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती या धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या सही आंसर होगा? तो सही आंसर आपका होगा बी वाला, यानी धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला है 15 का। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगता होगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ सीख सके। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल या कोबाल्ट। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं है ना? तो इसका सही आंसर आपका होगा सी वाला, यानी पीतल जो है वह नहीं होगा। अगला प्रश्न है 16 का। 16 का प्रश्न है कि पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। क्या सही होगा? इसका सही आंसर सी वाला होगा, शून्य आपका सही होगा। 17वां प्रश्न देख लीजिए। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर आपका होगा डी वाला, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। अगला है 18 वाला। 18 का है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है या इनमें कोई घटना नहीं घटती है। क्या सही होगा? तो सही आपका आंसर होगा सी वाला, यानी चालक पर बल उत्पन्न होता है, चालक पर बल उत्पन्न होता है। 19 वाला आप देख लीजिए। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। बताइए, ऑप्शन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, इनमें से कोई नियम से नहीं। क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रतिवर्ती धारा पर, द्विधारी पर या प्रतिवर्ती और द्विधारा दोनों धाराओं पर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, यानी प्रतिवर्ती और द्विधारा दोनों, यानी एसी डीसी दोनों होगा। 21वां प्रश्न देख लीजिए। इस 21वां प्रश्न है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर या आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ए वाला, यानी विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अगला है 22 वाला प्रश्न। डायनमो के द्वारा बदला जा सकता है, डायनमो के द्वारा बदला जा सकता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए वाला, यानी आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 23 वाला। 23 का है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर आपका ए वाला होगा, यानी विद्युत मोटर जो होता है से विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला है 24 वाला। 24 का है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। काची से? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से या स्टैंड के नियम से। क्या सही होगा? इसका सही आंसर आपका होगा बी वाला, यानी मैक्सवेल के वाम हस्त नियम से सही होगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण होते हैं, दिशा होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, यानी ए और बी दोनों, इसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगला है 26 का प्रश्न है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? समानुपाती होता है, विद्युत क्रमानुपाती होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर आपका ए वाला होगा, समानुपाती होता है। अगला है 27 वाला। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव या पश्चिम ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। क्या होगा सही? तो इसका सही आंसर आपका होगा बी वाला, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव सही होगा। अगला है 28 का प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा में, नवकीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में। क्या सही आंसर होगा? तो सही आंसर आपका होगा, सही आंसर हो जाएगा क्या? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रूपांतरित किया जाता है? तो इसका बताइए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो बताइए, आप लोग कमेंट्स कीजिए, इसमें आंसर को हम ड्रॉप कर दिए हैं। अगला है, अगला वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, यानी अमीटर सही होगा। 30 का प्रश्न है माइकल फैराडे थे खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या भू वैज्ञानिक। क्या है आंसर इसका? बी वाला सही होगा, यानी भौतिक शास्त्री। ठीक है, आज भर के लिए वीडियो इतना ही। मैं अभी फिजिक्स का क्लास चल रहा रेगुलर, ये आपका तीसरा लेसन था। ठीक है, और रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।